नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का भक्ति काल। यानी आज की कक्षा में हम केवल भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत में लिखी है और डॉक्टर नगेंद्र की ईस्वी सन में है। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल आंदोलन के उदय का कौन सा कारण प्रमुख माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का यानी भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा कारण सर्व प्रमुख माना है। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न। आलवार भक्तों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है। आलवार भक्तों का, मित्रों यहाँ पर आलावर हो गया तो इसलिए आप आलवार पढ़े इसे कि आलवार भक्तों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण भारत। और मित्रों, दक्षिण भारत में ये केरल राज्य से संबंधित रहे। और आपको बता दें कि जो आलवार भक्त है यानी जो वैष्णव की भक्ति करने वाले वैष्णव और वैष्णवों को ही आलवार कहा गया था। अब हम बात करें कि आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ये एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। तो 12 है। दूसरा, आलवार कवियों द्वारा लिखित पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम जो तमिल भाषा में रचित है नाम से है। कि आलवार भक्त कवियों की जो लिखित पद है वो किस नाम से हैं। तो दिव्य प्रबंधनम। और मित्रों, आलवारों में सबसे लोकप्रिय नम या षटकोप कवि है जो जाति से शूद्र हैं। कि आलवारों में सबसे लोकप्रिय कवि या लोकप्रिय संत कौन हुए या लोकप्रिय भक्त कौन हुए। तो नम या षटकोप जो जाति से शूद्र थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लेकिन मित्रों, इससे पहले आप सभी से एक प्रश्न कि नयनवार किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद, तो इन्होंने इस, और मित्रों याद रखिएगा, इन्होंने स्मार्त संप्रदाय की भी स्थापना की थी। और मित्रों याद रखिएगा कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतंबर उपनिषद में मिलता है या श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। और मित्रों याद रखिएगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य ही हैं। अगर श्री संप्रदाय पूछे तो भी रामानुजाचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और मित्रों याद रखिएगा कि शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक भी वल्लभाचार्य हैं। यानी पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है। तो शुद्धाद्वैतवाद से। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, इसलिए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी कौन हो गए, वल्लभाचार्य। अब मित्रों आप सभी से एक प्रश्न की अष्टछाप की स्थापना कब व किसने की थी। कि अष्टछाप की स्थापना कब व किसने की, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा।
अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन हैं? नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न, भक्ति काल के प्रारंभ के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? कि भक्ति काल के प्रारंभ के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार कौन है? ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बादरायण। अगला प्रश्न, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन ने। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? कि कबीर काव्य में उपलब्ध जो कुंडलिनी योग शब्द है ये किसके प्रभाव से ग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ से। और मित्रों, अब याद रखिएगा कि कबीर का जन्म 1498 ईस्वी को तथा इनके गुरु का नाम रामानंद था और निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कवि या प्रवर्तक संत कबीरदास को माना जाता है। और कबीरदास के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब बात करें अगले प्रश्न की, संत कवियों में वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की गई है? कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म के प्रभाव से। अगला प्रश्न, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राघवानंद। अब बात करें अगले प्रश्न की, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? कि समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिदास निरंजनी की। अगला प्रश्न, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, अषाढ़ी बार, सोहिला, रहीरास, जप्पूजी किस कवि की रचनाएं हैं? अषाढ़ी बार, सोहिला, रहीरास, जप्पूजी किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक की। और मित्रों याद रखिएगा कि सुखमनी, बारहमासा, 52 अखरी ये गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति के रचयिता कौन हैं? कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मलूकदास। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सद्दूकड़ी भाषा। अगला प्रश्न,
अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? कि अवधू गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर दास की। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास। और मित्रों, ये दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास सबसे शिक्षित संत भी थे। संत नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? संत नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो इसका सही उत्तर होगा सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना से। यानी संत नामदेव का संबंध सगुण एवं निर्गुण उपासना यानी दोनों से रहा है। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त यानी भक्ति नहीं है भक्त है ये, कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नामदेव को। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर दास को। अगला प्रश्न, अष्टपदी जोग ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कि अष्टपदी जोग ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा संत हरिदास निरंजनी के द्वारा। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसके द्वारा संपादित है? कि संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसके द्वारा संपादित है? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। अगला प्रश्न, संत कवियों पर किनके हठयोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है? संत कवियों पर किनके हठयोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथों का। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वैतवाद को। और मित्रों याद रखिएगा कि सनक संप्रदाय या फिर द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य हैं। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? कि निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डीडवाना में। अगला प्रश्न, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। और मित्रों याद रखिएगा कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। और मित्रों याद रखिएगा कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा देवयानी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।